नमस्कार साथी, मैं अंकित चंद्रवंशी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रोज़ आपके लिए एसएससी जीडी का सिलेबस तैयार करवा रहा हूँ। नई नई क्लासेस रोज़ आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आज मैं इसी क्रम में आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी बड़े बंदरगाह हैं भारत में वो सभी हम डिस्कस करके आज आपको पूरा समझा दूंगा कि बंदरगाह आखिर होता क्या है और कौन सा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। एसएससी जीडी के ध्यान में रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बंदरगाह। बंदरगाह से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो देखते चलिए मेरे साथ, मैं बता दूंगा कि कहाँ पर मैप के द्वारा अपन देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। अच्छा, सबसे पहले हम यदि बात करें कि आखिर बंदरगाह होते क्या हैं, तो जिस प्रकार हमारी बसें जाकर बस स्टैंड पर रुकती है, हमारे ट्रेनें जाकर रेलवे स्टेशन पर रुकती है, उसी प्रकार जो भी बड़े जहाज वगैरह जो रहते हैं, जो पानी में जहाज चल रहते हैं, समुद्र में जहाज चलते हैं, तो उनका जो स्टेशन होते हैं उसे ही हम बंदरगाह बोलते हैं। जो वहाँ पे आके सामान लोड होता है उसी को हम बोलते हैं बंदरगाह। उसी का स्टैंड, जो भी अपने जहाज का स्टैंड रहता है उसे बोलते हैं हम बंदरगाह या पोर्ट। इंग्लिश में बोलेंगे तो उसे बोलेंगे हम पोर्ट। तो ये पोर्ट कहाँ कहाँ पर स्थित है भारत में? तो सबसे पहले मैंने आपको जो कल मैप बताया था कि जो तटीय क्षेत्र है, हमारे तटीय क्षेत्र है, तटीय राज्य है, पूरे तटीय राज्य जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे समुद्र होगा, वहीं पे अपन बंदरगाह बनाएंगे। सूखे में हर किसी कहीं तो बंदरगाह बना नहीं देंगे अपन। तो वही चीज़ें जहाँ पे वो पूरे जितने मैंने बताए थे उन्हीं राज्यों में पूरे बंदरगाह स्थित है। पर किसी में 2 है, किसी में 1 है, तो अपन पूरे जान लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे बंदरगाह है, उसके नाम क्या है और नाम चेंज हुआ है तो क्या हुआ है। चलो आइए देखते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो भारत के प्रमुख बंदरगाह। हेडिंग डाल दो सभी बच्चे, भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह। यदि इंग्लिश में बात करें, हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हेडिंग डाल लो, मेन पोर्ट, मेन पोर्ट, मेन पोर्ट ऑफ इंडिया, मेन पोर्ट ऑफ इंडिया। बात करते हैं हम भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो सबसे पहले बंदरगाह भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला बंदरगाह जो होता है वो प्राकृतिक बंदरगाह होता है, जो पहले से प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि समुद्र में ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पे अपन शिप को आराम से ला सकते हैं, तो वो होते हैं प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल पोर्ट जिन्हें बोलते हैं। और दूसरे रहते हैं मानव निर्मित बंदरगाह। तो मानव निर्मित बंदरगाह कौन से रहते हैं? जो मनुष्य के द्वारा बनाए हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं, जिनके पास जहाँ पे अपन कंक्रीट वगैरह की पूरी वो शेल्फ करके उसको ऐसा डिजाइन दे दिया जाता है जहाँ पे हम आसानी से जहाज लग सके और वहाँ पे से उसका माल लोड हो सके और माल जा सके। तो ऐसे बंदरगाह को हम बोलते हैं मानव निर्मित बंदरगाह। नेचुरल और आर्टिफिशियल, यदि हम हिंदी में बताएं तो प्राकृतिक और मानव निर्मित, 2 तरह के बंदरगाह होते हैं। बहुत सारे बंदरगाह, बहुत सारे, पर लेकिन 13 प्रमुख जो एग्जाम में आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले मैंने जो आप लोगों को मैप बनवाया था वो बनवाया था पूरा, वो मैप बना लेते हैं। पहले अपन देखते चलते हैं एक एक साथ, मैप के माध्यम से अपन देखते चलेंगे। यदि हम बात करें, सबसे पहले मैंने लिखवाया था आपको गुजरात, सबसे पहले लिखवाया था गुजरात। लिखते चलना मेरे साथ, गुजरात लिखवाया था सबसे पहले। गुजरात के बाद यदि चलते हैं हम, गुजरात के बाद यदि हम चलते हैं तो मैंने लिखवाया था आपको महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। गुजरात लिखवाया था, महाराष्ट्र लिखवाया था। महाराष्ट्र के बाद मैंने लिखवाया था गोवा, आपको गोवा लिखवाया था। पहले लिखवाया था गुजरात, फिर लिखवाया था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, गोवा के बाद आता है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद लास्ट में जो बात करते हैं हम केरल, लास्ट में जब बात करते हैं हम केरल की बात करते हैं। यदि इधर के पूरे राज्य हो गए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। यदि हम इधर बात करें, सबसे पहले आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद यदि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद हम बात करते हैं तो उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि गुजरात में हमारे कौन कौन से पोर्ट है, हमारे महाराष्ट्र में कौन कौन से पोर्ट है, गोवा में कौन कौन से हैं, कर्नाटक में कौन से हैं, केरल में कौन से हैं और तमिलनाडु में कौन से, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, उड़ीसा में कौन सा और पश्चिम बंगाल में कौन सा है। तो एक एक करके लिखते चलिएगा, मैं उनकी खासियत आपको अगले पॉइंट में बताते जाऊंगा। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो गुजरात में जो है, गुजरात में जो पोर्ट है उसका नाम है क्या है, बताया कमेंट में कोई। गुजरात में जो पोर्ट है उसका नाम है कांडला। क्या नाम है? कांडला। गुजरात में जो पोर्ट है उसका नाम है कांडला। सबसे पहले हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो पोर्ट है उसका नाम है कांडला। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में दो पोर्ट है। पहला है नोवोसोवा, पहला हो गया नोवोसोवा। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो दूसरा हो गया महाराष्ट्र में मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो मुंबई नाम से है मुंबई। पहला हो गया नोवोसोवा, दूसरा हो गया मुंबई। अगला हम बात करते हैं गोवा में। तो गोवा में जो पोर्ट है उसका नाम, जो गोवा में बंदरगाह है उसका नाम क्या है? जल्दी से बताओ मुझे, गोवा में जो पोर्ट है उसका नाम क्या है? तो गोवा में जो पोर्ट है उसका नाम है मुर्मुगोवा। अगला हम बात करते हैं कर्नाटक की, जो कर्नाटक में है न्यू मंगलोर। फिर केरल में कोचीन, केरल में आएगा कोचीन। हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में मुख्य तीन प्रकार के बंदरगाह पाए जाते हैं। तीन नाम के बंदरगाह पाए जाते हैं, जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला है एन्नोर। दूसरा की यदि हम बात करें तो तूतीकोरा। वो यदि हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है चेन्नई। अगले इसी क्रम में हम बात करते हैं उड़ीसा की, कि उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो उड़ीसा में जो बंदरगाह है पारादीप। फिर आते हैं पश्चिम बंगाल में जो है उसे बोल देंगे हम हल्दिया। या फिर क्या बोल देंगे? कोलकाता। हल्दिया या कोलकाता। देखो मैं एक एक करके मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को। सबसे पहले हमारा यदि आता है तो गुजरात आता है। गुजरात में है कांडला, महाराष्ट्र में है न्यूसोवा। उसके बाद यदि हम चलते हैं, महाराष्ट्र में दो बताए मैंने, एक मुंबई बताया, एक न्यूसोवा बताया। उसके बाद हम चलते हैं गोवा में मुर्मुगोवा। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो कर्नाटक में है न्यू मंगलोर। केरल में है कोचीन। आगे हम बात करते हैं तमिलनाडु में तीन है, एन्नोर, तूतुकोरा और चेन्नई। उसके बाद आंध्र प्रदेश का हो गया, आंध्र प्रदेश का लिखवा रहा हूं मैं। आंध्र प्रदेश का है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, उड़ीसा का पारादीप और पश्चिम बंगाल का हल्दिया या ऐसे बोलता है कोलकाता। उसके बाद एक जो है लास्ट में इधर आ जाएगा अंडमान एवं निकोबार में। ये पूरे हो गए। अब इनकी कुछ विशेषताएं हम लिख लेते हैं। देखो उसके बाद में एक और आपको डिजिटल मैप द्वारा बता देता हूं कि कौन सा कहां पे स्थित है। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बताया बेटा आपको, सबसे पहले बताया गुजरात,
गुजरात का है कांडला पोर्ट, जो कांडला पोर्ट है, ठीक है ना, कांडला पोर्ट गुजरात में है। उसके बाद महाराष्ट्र में मैंने बताया मुंबई पोर्ट, और ये एक और बताया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसको बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसको हम बोलते हैं। न्यू गोवा को क्या बोलेंगे हम, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद यदि हम चलें तो गोवा में मुर्मू गोवा पोर्ट। उसके बाद आ जाएगा आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट, केरल में आएगा कोच्चि पोर्ट। उसके बाद यदि आगे हम चलते हैं तमिलनाडु में मैंने 3 बताया आपको, एक चेन्नई बता दिया, एक एन्नोर बता दिया, और एक टूटिकोरन बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम आगे आ गए उड़ीसा में तो पारादीप हो जाएगा पोर्ट। उसके बाद वेस्ट बंगाल तो कोलकाता या हल्दिया पोर्ट इसको हम बोलेंगे। यदि हम बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर की, तो पोर्ट ब्लेयर जो है हमारा अंडमान एवं निकोबार में स्थित है, ठीक है ना, क्लियर है। यदि हम इनकी कुछ विशेषताएं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यदि यहाँ से पूछा जाता है तो कौन कौन से पूछे जाते हैं मैं आपको एक ही बार में पूरा क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है। लिखते चलिए मेरे साथ, फटाफट लिखते चलिए, ठीक है। चलो पहला पॉइंट लिख लो, कांडला बंदरगाह का नाम, कांडला बंदरगाह का नाम कांडला बंदरगाह का नाम चेंज कर क्या कर दिया है, कांडला बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया है कांडला बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया है दीनदयाल बंदरगाह। आगे हम बात करते हैं, आगे हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत का सबसे छोटा बंदरगाह, कोई बताएगा कमेंट में, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन क्या होता है, बताएगा भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा होता है। तो लिखिए, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है यदि हम बात करते हैं तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, कांडल बंदरगाह को विभाजन का बंदरगाह भी, विभाजन का पुत्र भी कहते हैं। कांडला बंदरगाह को क्या बोलते हैं, विभाजन का पुत्र भी, लिख लो, कांडला बंदरगाह को क्या बोलते हैं, विभाजन का पुत्र, विभाजन का पुत्र भी बोला जाता है। सबसे बड़ा बंदरगाह यदि हम बात करते हैं सबसे बड़े बंदरगाह का, तो मुंबई पोर्ट, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा है, मुंबई पोर्ट, ठीक है। यदि उसके बाद हम बात करते हैं तो अरब सागर की रानी किसे बोला जाता है, तो अरब सागर की रानी किसे बोला जाता है, कोच्चि पोर्ट को, कोचिन पोर्ट या कोची, हिंदी में बोलते हैं कोचिन, कोचिन पोर्ट को अरब सागर की रानी बोला जाता है, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी बोला जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवा दिया आपको, और भी यदि हो तो मैं बता दूंगा। और कौन सा बचा, कोलकाता हल्दिया पोर्ट हो गया, पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। न्यू गोवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं, मैंने बोला न्यू गोवा को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए आपके बंदरगाह के ऊपर। यदि आपको एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं, किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देख लेना, एक एक करके यहीं का यहीं याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह के ऊपर हम बात करते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े गुजरात राज्य, पढ़े गुजरात में हमने पढ़ा कांडला, हमने पढ़ा महाराष्ट्र में न्यू गोवा पढ़ा, महाराष्ट्र में एक और पढ़ा हमने मुंबई नाम से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद गोवा में हमने मुर्मू गोवा पढ़ा, कर्नाटक का यदि हमने पढ़ा तो न्यू मंगलोर पढ़ा, केरल का पढ़ा तो कोचीन पढ़ा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु में 3 पढ़े हमने, एन्नोर पढ़ा, तुतुकोरा पढ़ा और चेन्नई पढ़ा। आंध्र प्रदेश में हमने विशाखापट्टनम पढ़ा, उड़ीसा में जाए तो पारादीप पढ़ा हमने। उसके बाद पश्चिम बंगाल में हल्दिया या कोलकाता, उसे ही बोल रहे हैं। अंडमान निकोबार में हमने गया, अंडमान एवं निकोबार में हम गए तो हमने पढ़ा पोर्ट ब्लेयर पढ़ा।
आगे हमने मैंने आपको बता दिया है किस चीज को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होता है, तो मुंबई पोर्ट जो है, मुंबई बंदरगाह वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद हमने विभाजन का पुत्र किसे कहा, तो कांडला जो पोर्ट है उसे विभाजन का पुत्र कहा गया है। ठीक है ना। ऐसे हमने जो आपके अरब सागर की रानी किसे कहा, तो हमने पढ़ा वो कोचिन एयरपोर्ट को या कोचिन बंदरगाह को बताया है। तो ऐसा करके पूरा नोट्स बना लीजिए और पूरा रट डालिए कि कौन से बंदरगाह कहाँ पर स्थित है और कौन से को क्या बोला गया है। ठीक है ना। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और स्वाति वर्मा इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं डेली आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूँ, नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। कहते हैं, एक बात मैंने सुनी थी, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि माँ की ममता पिता का स्वाभिमान, माँ की ममता पिता का स्वाभिमान मुस्काएगा जब उसका बेटा एसएससी जीडी की वर्दी पहन के घर आएगा। धन्यवाद।